हादसों के शहर मुंबई में 13 जनों की मौत हो गई और उसमें खास करके कौन जिम्मेदार, ये एक सवाल सामने आ रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरीन टाइम बोर्ड्स जो इसकी अधिकृत जो है उसमें ही कैप्टन प्रवीण हमारे साथ का है, जो चीफ पोर्ट ऑफिसर है। सर, आपका स्वागत न्यूज़ नेशन में। पर ये जो दुखद घटना है, इसका जिम्मेदार कौन का है और इसके ऊपर ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए किस तरीके का प्रोविजन आप अभी करना चाह रहे हैं आपके एसओपी के माध्यम से? सर, ये जो हादसा हुआ है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने ऑब्जर्व किया है, लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट जैसे ही ये जहाँ से चढ़ते हैं बोर्डिंग एम्बार्केशन पॉइंट गेटवे से, वहाँ से ही आज जैसे हमने सुबह देखा होगा आपने, सब लाइफ जैकेट पहन के जा रहे हैं। लाइफ जैकेट अगर पहना दें और फिर अगर वो बोट में ट्रांजिट कर रहे हैं और कुछ इंसिडेंट अगर ऐसा हादसा हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो भी वो जो है पैसेंजर वो डूबेगा नहीं, ही विल बी फ्लोटिंग ऑन द वाटर और आके कोई भी सर्च एंड रेस्क्यू वाले उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। तो मेन वही है सबसे, इसमें जो हमारी प्रोसीजर में हम डाल करेंगे लाइफ जैकेट। एक तो ब्रीफिंग जैसे ही चढ़ता है, ये बीपीटी और हमारी बीच में थोड़े दिन पहले एक मीटिंग भी हुई थी और उसमें क्योंकि ये गेटवे बीपीटी के अंडर में आता है और हम जॉइंटली चलता है ये स्टेट और गेट सेंट्रल इसमें, तो बीपीटी और हमने वही सजेशन रखी गई थी मिनट्स में कि जैसे पैसेंजर चढ़ते हैं उन्हें एक इनिशियल ब्रीफिंग दी जाए। ये 15-20 दिन पहले ही मिनिटाइज हुआ है और उसमें ये लाइफ जैकेट पहने और ये सब करें, वो सब ऑलरेडी स्कोप में था हमारे कि हमें लेके आना है। पर ये अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ है तो अब इमीडिएटली हमने वो कर दिया है एंड वी विल एंश्योर कि सब लाइफ जैकेट पहन के जाएं। और जो दूसरा ये एक्सीडेंट हुआ है बिकॉज सम बोट इज़ डूइंग द सी ट्रायल, तो हमारे जुरिडिक्शन में कहीं पे भी अगर कुछ ऐसा किसी को करना है सी ट्रायल या कुछ भी टेस्ट, तो प्रोसीजर इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। आके हमसे परमिशन लेते हैं और हम उन्हें ऐसी लोकेशन बताएंगे सी ट्रायल के लिए जहाँ पे कोई पैसेंजर वेसल ये सब ना चल रहा हो, ओपन वाटर हो, क्लियर वाटर हो, जहाँ पे जाके वो सेफली अपना सी ट्रायल कर सकें और कुछ अगर प्रॉब्लम आ भी जाए तो देर इज़ नो इंसिडेंट एक्सीडेंट हैपनिंग अराउंड। So that procedure is also very much in place. अभी आप यानी यदि अगर देखें तो इसमें 13 जनों की मौत हो चुकी है। ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए एक स्पेशल एसओपी बननी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एमबीपीटी का है, वहाँ पर एमबीपीटी किसी और को, तो ये टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप्स ऐसा कुछ हो रहा है और इसमें जान जा रही है आम आदमी की। तो आम आदमी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए अवेयरनेस आपके एंड से क्या होगा और किस तरीके का? हमारे 31 रूट्स चल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें अराउंड 1.85 करोड़ पैसेंजर्स लास्ट ईयर थे। वी विल एंश्योर कि हमारे सारे रूट्स में जहाँ पे भी चल रहे हैं लोग अवेयरनेस, हम अपने सब वाटर्स में वी विल एंश्योर द अवेयरनेस इज़ देयर। लाइफ जैकेट पहने सब करें, वी विल एंश्योर दैट। यदि अगर देखें तो इस पूरे हादसे में एक अहम बात आ रही थी कि ये कोलिजन्स क्यों हुआ। कई ऑटोमेशंस का टेक्नोलॉजीज बड़ी है, तो ये कोलिजन्स को बचाने के लिए कोई प्रोविजंस की जाएगी क्या, और आने वाले दिनों में ऐसे हादसे ना हो इसके लिए क्या एक सिंगल विंडो वाली एजेंसी रहेगी क्या? क्योंकि केंद्र का एक ही है, सिंगल विंडो हमेशा रहना चाहिए। सर, ये बॉम्बे टू एलिफेंटा जाते हैं रूट के अंदर हुआ है, तो रूट जो है इट्स अ नेविगेशन चैनल और वहाँ पे शिप आते जाते हैं, सब वीटीएमएस एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, ऑलरेडी सिस्टम इज़ देयर इन प्लेस। सिर्फ उसके अंदर वो रूट में वो सी ट्रायल बोट वहाँ पे पहुँच गई एंड अनफॉर्चुनेटली रूट चैनल के अंदर हुआ है ये, दैट इज़, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर इन प्लेस टू डू द नेविगेशन इन द चैनल एंड ऑल। ये थे जो बता रहे थे कि हमें कि यहाँ पर सारी सिस्टम प्लेस थी, सिर्फ एक की गलती की वजह से 13 जनों की मौत हो गई। यानी ये अगर बोट उनके रूट में नहीं आती तो शायद ये लोग बच सकते थे। अब इसके लिए सरकारी यंत्रणा के सारी लोग काम कर रहे हैं कि ऐसा हादसा ना हो। आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ऐसा हादसा का रोकने के लिए सरकारी यंत्रणा ने क्या क्या काम किए। नहीं तो ऐसा हो गया कि बड़ी बड़ी लाल फीतों के फाइलों में ये सिर्फ होता रहेगा, पर आखिरकार जान जाएंगी आम आदमी की। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ चेतन काशीकर, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।